जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में आज हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों यदि आपको ब्लड रिलेशन में दिक्कत होती है या फिर आपको क्वेश्चन बहुत ही से कठिन लगते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो के देखने के बाद अब प्रत्येक क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी और बहुत जल्दी से बना लेंगे। सेकंडों में क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम कुछ इसके रूल हैं या फिर कुछ ट्रिक्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों ब्लड रिलेशन में हमें रिश्ता निकालना होता है जिसमें जेंडर का भी प्रयोग होता है, मेल और फीमेल का। तो अगर हम जेंडर की दोस्तों बात करें तो जेंडर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मेल होता है, दूसरा दोस्तों फीमेल होता है। तो अगर मेल की बात जहाँ पर आएगी वहाँ पर हम प्लस चार्ज देंगे। दोस्तों मेल के लिए हम प्लस चार्ज देंगे और फीमेल के लिए हम माइनस चार्ज दे देंगे। अब दोस्तों ये हमने बात कर ली जेंडर की। तो अगर मेल के लिए हम प्लस देंगे, फीमेल के लिए माइनस देंगे। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के लिए केवल हम 3 लाइनों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट या फिर सारा चैप्टर पूरा हल हो जाएगा केवल 3 लाइनों में। तो पहली लाइन हमारी ये हॉरिजॉन्टल होगी, दूसरी लाइन हमारी वर्टिकल होगी और तीसरी हमारी लाइन ये 2 लाइनें हमारी समानांतर में खींचनी हॉरिजॉन्टल, या फिर आप बराबर का निशान कह सकते हैं। तो अगर हम पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इन 3 लाइनों केवल हम अध्ययन करेंगे, जिससे पूरा चैप्टर हमारा आसानी से हल हो जाएगा। तो अगर हम पहली लाइन की दोस्तों बात करें जो हमने आपको हॉरिजॉन्टल बताई है, इस लाइन में हम जो समान पीढ़ी की होंगी, समान जनरेशन की होंगी, वहाँ उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने भाई लिख दिया, यहाँ पर बहन लिख दिया, यानी कि समान पीढ़ी वाले भाई बहन या बहन बहन हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है। समान पीढ़ी वाले के लिए आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों अगर भाई की बात करें तो इसका जेंडर मेल है, तो यहाँ पर हम प्लस चार्ज दे देंगे। और ये बहन है, इसका जेंडर फीमेल है, ये फीमेल है, इसलिए इसको हम माइनस चार्ज देंगे। अगर दूसरी लाइन की दोस्तों हम बात करें तो दूसरी लाइन हमारी एक वर्टिकल लाइन होगी। तो इस लाइन को दोस्तों वहाँ पर प्रयोग करेंगे जहाँ पर हमें पिता और पुत्र या फिर पिता उसकी संतान की बात करें। कहने का मतलब ये, यहाँ पर हम उससे पहले की पीढ़ी को लिखेंगे, जनरेशन लिखेंगे। यहाँ पर हमने पिता लिख दिया, पिता या माता लिख दिया, तो यहाँ पर उनकी संतान हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में देगा तो आपको ये ध्यान देना कि जहाँ पर पिता उनकी संतान की बात करें या माता या उनकी संतान की बात करें तो दोस्तों हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारी एक वर्टिकल लाइन है। तो पिता के लिए प्लस चार्ज दे देंगे, माइनस का चार्ज हम माता के लिए दे देंगे। और संतान में पुत्र या पुत्री कुछ भी दोस्तों हो सकता है। अगर दोस्तों तीसरी लाइन की बात करें, तीसरी लाइन हमारी जो हमने बताया आपसे कि डबल लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल खींचनी है जो समानांतर में, यानी कि बराबर का चिन्ह हम ऐसे बना देंगे। तो इसमें हम एक जोड़ा लिखेंगे, जैसे पति पत्नी का जोड़ा यहाँ पर लिखेंगे हम। तो पति हमारा प्लस चार्ज दे देंगे और पत्नी के लिए हम माइनस चार्ज दे देंगे। दोस्तों आपको जहाँ कहीं पर भी किसी जोड़े की बात करें, दादा दादी, माता पिता या पति पत्नी की बात करें, पति पत्नी के लिए हम इस 2 लाइनों का प्रयोग करेंगे और पत्नी के लिए माइनस चार्ज देंगे, पति के लिए प्लस चार्ज देंगे। दोस्तों एक बार बता देते हैं कि आपको मेल के लिए प्लस चार्ज देना है, फीमेल के लिए माइनस चार्ज देना है। 3 लाइनों का हमें ज्ञान होना चाहिए, केवल एक ही हॉरिजॉन्टल, एक ही वर्टिकल और डबल हॉरिजॉन्टल जो समानांतर में। पहली लाइन हमारी होगी समान पीढ़ी के लिए, एक ही जनरेशन के लिए, चाहे भाई बहन, भाई भाई हो सकता है, भाई बहन या चचेरी बहन। समान जनरेशन के लिए या फिर एक ही पीढ़ी के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे। और एक पीढ़ी अगर पहले की बात करता है, जैसे माता पिता की, पिता पुत्र की, या माता पुत्र या फिर उनकी संतान की बात करें, तो ऊपर हम अपने माता पिता को लिखेंगे, नीचे हम अपने बराबर से या फिर उनके संतान को लिखेंगे। और तीसरी लाइन दोस्तों हमने बताया आपको ये वाली, इस लाइन में आपको जोड़ा लिखना है। पति पत्नी के जोड़े के लिए हम ये लाइन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों केवल इतना ही आपको जानना है, फिर आगे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमने कुछ लाइनें लिखी है जिसमें प्रत्येक रिश्ते को हमने दर्शाया है। तो अब हम जितना कॉन्सेप्ट आपसे ऊपर जो ट्रिक बताया सभी को हम इसमें आसानी से समझ लेंगे। सारा हमारा कॉन्सेप्ट इसी लाइनों में क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला कहता है कि AB का पिता है। दोस्तों हमने पिता और पुत्र के लिए बताया है, पिता एवं संतान के लिए बताया कि आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना है। फिर बताया कि AB का पिता, यानी कि A पिता होगा तो A को ऊपर रखेंगे हम, और पिता इसलिए प्लस चार्ज दे देंगे। और B उनकी संतान है तो B को हम नीचे लिखेंगे। दोस्तों B को
पुत्र या पुत्री नहीं बताया, यानी कि इनका जेंडर क्लियर नहीं, इसलिए इस पर हम कोई चार्ज नहीं देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक वर्टिकल लाइन देना हमें पिता और संतान के लिए, जो पिता कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि एक पीढ़ी पहले की बात कर रहा है। एक पीढ़ी बाद में आने के लिए नीचे उतरेंगे, फिर यहाँ उसकी संतान नीचे लिखेंगे। फिर दूसरा दोस्तों कहता है कि ए बी का भाई है। हाँ, तो हमने बताया आपसे भाई यानी कि बराबर जनरेशन के समान पीढ़ी के हैं। तो ए भाई है तो ए को हम प्लस चार्ज देंगे, और बी के बारे में कुछ नहीं बताया तो बी को हम कोई चार्ज पर नहीं देंगे। तो भाई बहन या भाई भाई के लिए समान पीढ़ी के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने अभी आपसे बताया है। फिर तीसरा कहता है कि ए बी की माता है। फिर यहाँ संतान और माता की बात कर रहा है, तो हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे। फिर ए माता है इसलिए हम पर माइनस चार्ज दे देंगे, और बी की माता है, बी को नीचे लिखेंगे। फिर चौथी लाइन कहती है कि ए बी का पुत्र है। तो बी का पुत्र है, इसका मतलब इसमें संतान और पिता की बात कर रहा है। तो ये पुत्र है दोस्तों, तो ए को हम प्लस चार्ज देंगे। ये पुत्र है, किसका पुत्र है? उसका माता पिता कोई होगा तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम बी, यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल इतना कहा कि ये बी का पुत्र है, तो ये पुत्र हो जाएगा बी का। तो आपको इस लाइन का प्रयोग करना। फिर आगे कहता है कि ए बी की पत्नी है। फिर आगे दोस्तों कहता है कि ए बी की पत्नी है। तो हमने बताया आपसे पति और पत्नी के लिए हम डबल लाइन का प्रयोग करते हैं, इस लाइन का प्रयोग करते हैं। तो ये पत्नी इसलिए हमें को माइनस चार्ज दे देंगे। और बी, अब दोस्तों यहाँ बी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आप जानते हैं कि पत्नी के लिए पति हो सकता है, तो पति एक मेल होगा इसलिए हम प्लस चार्ज देंगे। तो पति पत्नी में अगर एक पत्नी दूसरा पति होगा, पति मेल होगा क्योंकि पत्नी फीमेल है, तो इससे प्लस चार्ज दे देंगे हम। तो ये बी की पत्नी है, इस लाइन ऐसे हम दर्शाएँगे। फिर इसके बाद में कहता है कि ए बी का बाबा है। तो दोस्तों बाबा के लिए हमें 2 पीढ़ी ऊपर जाना होगा। तो पहले हम ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर डैश देंगे, फिर एक लाइन ऊपर खींचेंगे ऐसे। अब कहता है ए जो है बाबा है, तो ये बाबा हो जाएगा इसलिए प्लस चार्ज। फिर उसका पुत्र कोई यहाँ पर होगा जो कि बी का पिता होगा, तो इस पिता भी होगा, इसे प्लस चार्ज दे देंगे। यहाँ पर पता नहीं क्या है कौन सा अक्षर, इसलिए हम इसको डैश छोड़ देंगे। अब बी का, अब आप देखिए कि बी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बी पर हम कोई चार्ज नहीं देंगे दोस्तों। तो बाबा इसलिए पिता होगा, तो बी का पिता है, बी के पिता को बाबा कहते हैं, क्योंकि आपके पिताजी के पिता को ही हम बाबा कहते हैं। तो बी का पिता है, पिता के पिता बाबा, इसका मतलब ए हमारा यहाँ पर बी का बाबा हो जाएगा। फिर दोस्तों कहता है ये बी का नाना है। तो यहाँ नाना के पास जाने के लिए फिर हम डबल एक पीढ़ी ऊपर और जाएंगे ऐसे। फिर ए नाना है इसलिए ए प्लस चार्ज हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर हम हैं, यानी कि बी अगर हम हैं, तो हमारी माता जी होंगी। यहाँ पर माता जी के पिता को नाना कहते हैं, तो यहाँ माता के लिए हम माइनस चार्ज दे देंगे। तो माता का कुछ नहीं बताया इसलिए हम यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देंगे, लेकिन हम माइनस चार्ज दे देंगे क्योंकि तभी पता चलेगा कि हमारे नाना, क्योंकि ये हमारी माता हो गई और माता जी के पिता को नाना कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इतनी लाइनों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ और लाइनें करते हैं आगे। अब दोस्तों आगे लाइन में लिखा कि ए बी का मामा है। तो मामा हम किसे कहेंगे? अपनी मम्मी के, माता जी के भाई को मामा कहेंगे। तो अगर ए मामा है तो ए को हम प्लस चार्ज देंगे। फिर हम देखते हैं कि उनकी बहन हमारी माँ हो जाएगी, तो यहाँ पर इसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर बी होगा क्योंकि बी का मामा है, बी मान लेते हम हैं, तो हमारी माता जी यहाँ हो जाएंगी और माता जी के भाई को मामा कहते हैं, इसलिए बी का मामा, ए को हम ऐसे डिनोट करेंगे इस आकृति से। फिर आगे कहता है कि ए बी का दामाद है। तो दामाद दोस्तों किसे कहते हैं? दामाद अपनी बेटी के पति को कहते हैं, अपनी पुत्री के पति को दामाद कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारी पुत्री हो जाएगी हमसे नीचे, यहाँ पर कोई हमारी पुत्री है, ये इसको हम डैश छोड़ देंगे। फिर पुत्री के पति के लिए हम डबल लाइन देंगे जो कि एक हॉरिजॉन्टल होंगी। तो ये डबल लाइन, फिर ए को बारे में बताया कि ये दामाद है, तो ये को हम यहाँ लिख देंगे दामाद, इसलिए प्लस चार्ज। तो ये हम हैं, ये हमारी पुत्री है, पुत्री का पति दामाद हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए जो है बी का दामाद हो जाएगा। फिर आगे हमारी लास्ट लाइन दोस्तों कहती है कि ए बी की पुत्र वधू है। तो पुत्र वधू को हम किसे कहें? अपने पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर हैं, मान लेते बी के बारे में बताया कि बी का पुत्र कोई, ए जो है बी की पुत्र, तो बी कोई पुत्र होगा तो पुत्र के लिए एक लाइन नीचे आएंगे हम। तो यहाँ पर अगर पुत्र है बी का, खाली स्थान छोड़ देंगे। फिर उसकी पत्नी के लिए डबल लाइन देंगे हम ऐसे। फिर ए है पत्नी, इसलिए माइनस चार्ज। तो बी का पुत्र यहाँ आ जाएगा, फिर पुत्र की पत्नी ये ए हो जाएगी। तो इस प्रकार से ए जो है बी की पुत्र वधू हो जाएगी, ये जो है बी की पुत्र वधू हो जाएगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि इतनी लाइनों में हमने आपको सारे रिश्ते बता दिए। अब आप
एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। केवल आपको इतनी 3 लाइनों का अध्ययन होना चाहिए और प्लस देंगे मेल के लिए और फीमेल के लिए हम माइनस चार्ज देंगे। दोस्तों चलिए हमारे क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, ई डी की माता है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से करते हैं। कहता है कि ए बी का भाई है, तो हमने बताया आपसे भाई के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं। तो ए बी का भाई है, तो यहाँ से लिखेंगे हम ए जो है भाई है बी का, तो ऐसे हम इस बनाएंगे। फिर कहता है सी ए का पिता है, तो पिता के लिए एक स्थान ऊपर जाएंगे हम, एक लाइन ऊपर जाएंगे। सी ए का पिता है, ए का पिता कौन है, सी है, पिता के लिए हम प्लस चार्ज देंगे। फिर कहता है डी सी की बहन है, डी जो है बहन है, इसलिए बहन के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे। तो डी बहन है, इसलिए दोस्तों माइनस चार्ज हम देंगे। फिर कहता है ई डी की माता है, ई जो है माता है डी की, तो डी के लिए हम फिर हम एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, तो ई माता है, इसलिए माइनस चार्ज। ई जो है डी की माता है। तो कहता है कि बी का ई के साथ क्या संबंध है। दोस्तों अब ये हमारा एक ट्री बन गया है, इसे कहते हैं रिलेशन ट्री। तो ये बना लिया हमने, फिर इससे हम आसानी से रिश्ता निकाल सकते हैं। कहता है कि बी का ई के साथ क्या संबंध है। तो अगर देखें हम बी यहाँ है, ई यहाँ है, तो ये भाई हुआ इसका, तो भाई की ये माता हुई। तो अगर ए की माता है तो बी की माता सी होगी, फिर सी की ये माता है। नहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये प्लस यहाँ पर पिता है। अगर ए का पिता सी है तो बी का भी पिता सी होगा, तो बी का पिता सी है। फिर सी की बहन डी है, तो पिताजी की बहन बुआ जी होती हैं, बुआ जी होती हैं। फिर बुआ जी के माता, बुआ जी की माता कहें, पिताजी की माता एक ही हैं, तो ई जो है बी की दादी होगी। लेकिन हमसे पूछा बी का ई के साथ क्या रिश्ता है, यानी बी के हम बी बताना कि ई की बी कौन है। तो दोस्तों ई की बी तो पोती हुई, पोती है, लेकिन हमें बी का जेंडर नहीं बताया कि यहाँ ये पोती है पोता, प्लस माइनस को दिया नहीं, इसलिए यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे डी वाला कि आंकड़े अधूरे हैं। यदि यहाँ पर एक ऑप्शन होता पोती, एक ऑप्शन पोती या पोता होता, एक ऑप्शन अगर पोती या पोता होता दोस्तों तो हमें उसे ऐड करते, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं, इसलिए हम यहाँ पर आंकड़े अधूरे देंगे। रिलेशन दोस्तों हमने निकाल लिया कि ई का बी जो है पोती या पोता होगा, लेकिन पता नहीं कि पोती है या पोता, इसलिए हम यहाँ पर आंकड़े अधूरे आंसर दे देंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि बी डी का भाई है, एम बी की बहन है, के एम की माता है, आर के का पति है, डी का, तो फिर डी का आर से क्या संबंध है। तो ऑप्शन में पुत्र दिया है, डी में पुत्र या पुत्री, ऑप्शन सी में दिया है डाटा अपर्याप्त, यानी कि आंकड़े अधूरे, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आइए करते हैं इसे। तो पहला दिया है कि बी जो है डी का भाई है, बी जो है डी का भाई है, तो हम बी को भाई बनाएंगे डी का, तो इस प्रकार से बी भाई है इसलिए प्लस हो जाएगा डी का। फिर एम बी की बहन है, बहन के लिए भी हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे, एम बहन इसलिए माइनस चार्ज। फिर कहता है के एम की माता है, के जो है एम की माता इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, तो के माता इसलिए माइनस चार्ज दे देंगे। फिर आर के का पति है, पति के लिए हम डबल लाइन का प्रयोग करेंगे, आर पति इसलिए प्लस चार्ज। तो कहता है डी का आर से क्या संबंध, इस डी का इस आर से संबंध निकालना है, यानी डी जो है आर की कौन है, डी का आर से क्या संबंध है। दोस्तों डी के बारे में बताना है कि आर की कौन लगेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये डी का भाई है, ये जो है बी भाई है, तो बी की बहन एम है, इसलिए डी की बहन एम हुई। फिर बहन की माता इस डी की माता भी हुई, कि हमारी बहन की माता हमारी माता होती, डी की माता हुई। और माता के पति पिता कहलाते हैं, तो डी के पिता हैं आर, लेकिन पूछा है कि डी आर कौन है। तो यहाँ पर प्लस होता तो हम पुत्र कहते हैं, माइनस होता तो पुत्री कहते हैं, लेकिन ये पुत्र या पुत्री में से कुछ हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी में हमें दिया पुत्र या पुत्री, इस ऑप्शन बी को हम राइट कर देंगे। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो यहाँ पर ऑप्शन सी हम आंसर करते, क्योंकि डाटा अपर्याप्त लिखा, लेकिन यहाँ पर पुत्र या पुत्री दोनों दिया है, तो इसलिए डी को हम पुत्र या पुत्री कह सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि के जो है टी का भाई है, के दोस्तों टी का भाई है। फिर एम के की माता है, एम के की माता है, डब्लू एम का भाई है, फिर डब्लू, तो फिर डब्लू जो है किस प्रकार टी संबंधित, ऑप्शन ए में चाचा दिया है, ऑप्शन बी में मामा, ऑप्शन सी में मौसा दिया है, ऑप्शन डी में पिताजी। तो आइए करते हैं इसे डायग्राम से। तो के टी का भाई है, तो के भाई इसलिए हम प्लस चार्ज दे देंगे टी का। फिर कहा कि एम के की माता है, एम जो है माता इस पीढ़ी ऊपर जाएंगे, माता इसलिए माइनस चार्ज, के की माता हो गई। फिर डब्लू जो है एम का भाई है,
डब्ल्यू एम का भाई है, तो यहाँ हम दे देंगे इसे डब्ल्यू एम का भाई। तो डब्ल्यू किस प्रकार टी संबंधित, यानी डब्ल्यू टी का कौन है, तो यहाँ डब्ल्यू के बारे में पूछा है, तो यहाँ हमें पता है कि ये प्लस, इसलिए ये मेल होगा। तो यहाँ से जाते हैं टी से हम के पर, तो के भाई है, भाई की माता इसकी माता हो गई, यानी टी की माता एम है। फिर एम का भाई यानी माता जी के भाई क्या कहलाते हैं, हमारी मम्मी के भाई जो है मामा जी कहलाएंगे। तो डब्ल्यू दोस्तों टी का मामा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मामा, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एम के की बहन है, आर के का भाई है, एफ एम की माता है, तो के किस प्रकार संबंधित है एफ से, यानी के बारे में बताना है कि एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए करते हैं। तो कहता है एम के की बहन है, तो एम बहन है इसलिए हम -4 देंगे, के की बहन है तो भाई बहन के लिए हम या फिर बहन बहन के लिए समान रिलेशन के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं। फिर आर के का भाई है, आर भाई इसलिए इसे हम और बढ़ाएंगे लाइन को, आर भाई है, आर के का भाई हो गया। फिर कहता है एफ एम की माता है, एफ अगर एम की माता है तो माता के लिए हम ऊपर जाएंगे, माता इसलिए -4। कहता है के किस प्रकार एफ से संबंधित है, तो के एफ से किस प्रकार संबंधित, के बारे में बताना है कि एफ से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये इसकी बहन हुई, बहन की माता यानी इसकी माता। तो माता के लिए ये एक पुत्र या पुत्री के हो सकता है, अगर पता होता जेंडर तो पुत्र या पुत्री करते, लेकिन यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे पुत्र या पुत्री, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी की बहन है, ये जो है बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई जो है डी की माता है। तो ए से डी का क्या संबंध है दोस्तों, इसमें ए को बताना है कि डी का कौन है। तो करते हैं कि ए बी की बहन है, तो ए बहन है बी की, तो बहन के लिए -4 देंगे, तो ए बी की बहन हमारा हो गया। सी बी की माता है, सी माता है बी की, -4 दे देंगे। फिर डी जो है सी का पिता है, डी पिता होगा सी का, +4 देंगे, डी सी का पिता है। कहता है कि ई जो है डी की माता है, ई डी की माता है तो -4 दे देंगे, ई डी की माता है। तो ए से डी का क्या संबंध है, ए जो है डी का कौन है, ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध। दोस्तों सीधे यहाँ रिलेशन निकालना है कि डी जो है ए का कौन है। तो आइए देखते हैं, यदि ए इसकी बहन या भाई है, और भाई या बहन की माता इसकी माता हो गई, ए की माता सी हो गई। फिर माता जी के पिता, फिर सी के पिता डी है, तो माता जी के पिता दोस्तों कौन कहलाते हैं, हमारे नाना जी कहलाते हैं, हमारे माता जी के पिता हमारे नाना जी कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए के जो है डी नाना हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मम्मी के पिताजी को हम नाना कहते हैं, तो ए का जो है डी नाना हो गया। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यदि चैनल पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग, हमने आपको इतने क्वेश्चन करवाए, आंसर बताया, यदि आप तो आप अब कोई सा भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसी हमारी आशा है आपसे, क्योंकि हमने बहुत ही आसान भाषा में बहुत सारे तरीके से आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार साथियों।